राधे राधे। आज हम दर्शन करने वाले हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मंदिर अपने आप में बहुत ही प्रख्यात, अद्भुत, अलौकिक मंदिर है। बांके बिहारी मंदिर के पास ही है श्री राधा वल्लभ मंदिर। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे लोग प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन आदि सुनते हैं और उनको सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं। उनके जो गुरु हैं जिनसे उन्होंने दीक्षा ली वो यहीं के ही महंत हैं, वहीं के ही गोसाई हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर के। ये बात आपको मैंने इसलिए बताई क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी को आजकल सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो राधा वल्लभ मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हित हरिवंश महाप्रभु जो इस विग्रह रूप को वृंदावन लाए और जिन्होंने स्थापना की, उनका मंदिर भी मंदिर के बगल में ही बना हुआ है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। जिस तरह से मंदिर के आसपास पूजा सामग्री की दुकानें होती हैं, सेम यहाँ पे भी उसी तरह की दुकानें हैं जिसपे पूजा इत्यादि, ठाकुर जी की पोशाक, माला झोली इत्यादि की दुकानें हैं। मंदिर का सबसे मुख्य द्वार यहीं से है, जहाँ से आपको ये सामने दिख रहा होगा। फूल आदि की दुकानें भी यहीं पे है। यहाँ से भीतर जाने के बाद एक और मंदिर का मुख्य द्वार पड़ेगा। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ऐसा वृंदावन में ब्रज भाषा में कहा जाता है, क्योंकि मंदिर के जाने के अंदर जाने के बाद भी आपको दर्शन हो या ना हो, ये ठाकुर जी ही जान सकते हैं। बहुत बार आपको पर्दा लगा हुआ मिलेगा। पर्दा कब खुलेगा, कितने समय में खुलेगा, इस बात को भी कोई नहीं बता सकता। तो अगर ठाकुर जी चाहे तो आप दुनिया के कोई से भी कोने में हो, आप दर्शन करने के लिए अवश्य आएंगे। और अगर आप भगवान आपको दर्शन देना ना चाहें तो मंदिर में आके भी बहुत सारे लोग पर्दा लगने की वजह से निराश होकर चले जाते हैं। मंदिर के बगल में ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये हित हरिवंश महाप्रभु जी का है, जो इस मूर्ति को, इस विग्रह रूप को यहाँ पर लेके आए थे। मंदिर बहुत ही सुंदर है अपने आप में राधा वल्लभ जी का। अंदर बहुत बड़ा प्रांगण है। साथ में मंदिर के अंदर जगमोहन का एरिया है। एक गोवर्धन महाराज जी है जो अंदर रखे हुए हैं। इसकी कथा कुछ इस तरह से प्रारंभ होती है कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे कि राधा वल्लभ जी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई। मूर्ति जो थी वो भगवान शिव के हृदय कमल से प्रकट हुई थी। ये मंदिर के अंदर का परिसर है। सामने सफ़ेद पोशाक में हमारे ठाकुर जी विराजमान है। ये पूरा का पूरा भव्य मंदिर है। बहुत ही सुंदर है मंदिर। मंदिर के अंदर तो अति प्रसन्न करने वाली, मन को ऐसी सुगंध छाई रहती है। साथ में चरणामृत भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। यहाँ पे जो भगवान जी ठाकुर जी जो हमारे विराजमान हैं वो अकेले ही हैं। राधा रानी नहीं है यहाँ पे। उनकी वेदी पर उनकी कलंगी, मुकुट इत्यादि रखा हुआ है। यहाँ पे ठाकुर जी जो हैं वो दूल्हे की पोशाक में है, हमेशा तैयार रहते हैं। सेहरा सर पे बंधा रहता है। ये गिरिराज जी है। मंदिर के अंदर ही इस तरह से गिरिराज जी की भी आप लोग परिक्रमा यहाँ पे कर सकते हैं। 4 परिक्रमा का यहाँ पे नियम है। तो यहाँ पे ठाकुर जी हमेशा दूल्हे की पोशाक में रहते हैं, जिसे यहाँ की भाषा में ब्यावला कहा जाता है। ब्यावले का मतलब होता है दूल्हा। दूल्हा बनकर यहाँ पे भगवान हमारे जो है कृष्ण भगवान खड़े रहते हैं, सजे रहते हैं, बाकायदा सेहरा वगैरह लगा के। बहुत सारे उत्सवों पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। उत्सव बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे राधा अष्टमी हो गया, जन्माष्टमी हो गया। बहुत उत्सव इस तरह के होते हैं कि जैसे जन्माष्टमी वगैरह पे तो दही दूध की लूट होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें आके लुटाते हैं। ये देखिए बगल में यहाँ पे श्री जी का मुकुट है, कलंगी वगैरह है। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो अकेले बंसी लेके खड़े हुए हैं। राधा अष्टमी के दिन तो उत्सव इतना धूमधाम होता है कि सवारी राधा जी के मंदिर तक जाती है और वहाँ पर राधा जी के बहुत ऊंचे ऊंचे जयकारे लगते हैं। तो हम कथा पर लौट के आते हैं। सामने जो विग्रह रूप है उसी की मैंने तस्वीरें भी दी हैं। चरणामृत तो इतना सुगंधित होता है कि अगर आप उसको पी लेंगे तो अंदर तक आपके महक ही महक आ जाएगी। तो आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव के दर्शन चाहते थे और इसी वजह से वो हिमालय पे गए थे तप करने के लिए। जब हिमालय पे वो तप करने के लिए बैठे, उन्होंने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके दर्शन दिए। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मैं क्या वरदान दूँ। उन्होंने कहा भगवान मैं आपके दर्शन चाहता था, फिर भी आप अगर मुझे कुछ देना चाहें तो मैं उसे अपनी सराखों पे समझूंगा, आपका प्रसाद समझूंगा। भगवान शिव ने अपने हृदय कमल से प्रकट करके एक मूर्ति उन्होंने दी जो राधा वल्लभ जी की मूर्ति थी। आत्मदेव को मूर्ति देके कहा कि जाओ जाकर इसी की पूजा उपासना करो। आत्मदेव उसे लेके अपने गाँव आ गए और उनकी पूजा अर्चना उसी प्रकार से करने लगे। उनके 2 पुत्रियां थीं। काफ़ी समय के बाद उन्हें ये आभास हुआ कि मेरे बाद इनकी रक्षा, इनकी पूजा उपासना पद्धति कौन करेगा। तब उनके दिमाग में विचार आया, जो मेरी दोनों पुत्रियों के साथ विवाह करेगा, पाणी ग्रहण करेगा, उसी के साथ
मैं इस मूर्ति को भी उनको दे दूंगा ताकि वो पूजा अर्चना हो सके। 32 वर्ष की आयु में हित हरिवंश महाप्रभु जी को स्वप्न आया। स्वप्न में राधा जी ने उनके यह बात बताई कि आप इस तरह से आत्मदेव के घर जाइए, उनकी दोनों पुत्रियों के साथ पानी ग्रहण करिए और वहाँ से श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति को वृंदावन लेके आइए। उन्होंने ठाकुर जो राधा जी थी उनका आदेश माना, क्योंकि वो खुद हरिवंश जो थे वो वंशी का अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण की बंसी का अवतार थे हित हरिवंश महाप्रभु। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो आत्मदेव जी के घर गए, वहाँ पर उन्होंने उनकी दोनों पुत्रियों के साथ शादी की, यही है हित हरिवंश महाप्रभु। और उसके बाद उन जो मूर्ति थी राधा वल्लभ जी की उसको वृंदावन लेके आए और इस जगह पूजा अर्चना वगैरह की। बाद में हित हरिवंश महाप्रभु के जो पुत्र थे उन्होंने ही ये मंदिर वगैरह की स्थापना की और इस तरह से मंदिर हमारे स्वरूप में आया। तो हित हरिवंश महाप्रभु जो थे उन्होंने कृष्ण और राधा जी की बहुत सारी अंतरंग जो लीलाएं होती हैं उसके ऊपर बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं। साथ में वो बहुत ज़्यादा बड़े विद्वान थे, ब्रज भाषा में, संस्कृत में उन्होंने बहुत सारे छंद वगैरह लिखे हैं। वृंदावन कभी भी आएँ, श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। मैंने इस पे बहुत सारे प्राचीन वृंदावन के वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कथा अच्छी लगती है, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी वृंदावन आए उसका कीमती समय नष्ट ना हो। प्राचीन वृंदावन से जुड़े रहें, प्राचीन वृंदावन की वीडियो को देखते रहें, वृंदावन आए, दर्शन करें। इस तरह के सब मिलकर बोले राधे राधे।